देश और दुनिया की नजर आज टिकी हुई है चीन और ताइवान के बीच। देश दुनिया की नजर इस बात पर भी टिकी हुई है कि क्या एक बौखलाया हुआ चीन ताइवान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। पूरे विश्व की नजर इस बात पर है कि दूर बैठा अमेरिका क्या चीन को उकसा रहा है, क्या चीन इस उकसावे में ताइवान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। और फिलहाल जो चीन का मिजाज दिख रहा है वो बेहद आक्रामक है, क्योंकि 40-50 मिनट भी नहीं पहुंचे थे जब स्पीकर पेलोसी ताइवान में लैंड करती हैं, उसके बाद से ही चीन ने एक के बाद एक बयान देने शुरू किए और साफ कहा कि यह चीन की संप्रभुता पर सीधा वार के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें वादा किया था कि पेलोसी नहीं आएंगी, लेकिन वो वहां पर लैंड कर चुकी है। अब समझिए, अगर अमेरिका और चीन विश्व के पटल पर आमने सामने होते हैं तो इस पूरे इलाके के लिए इसके क्या मायने हैं। ताइवान दौरे पर पहुंची पेलोसी, दूसरी तरफ दुनिया के बीच लोकतंत्र निरंकुशता के बीच चुनाव की बात कह रही हैं। इस बात को याद रखिए कि अमेरिका और अमेरिकी सरकार, विदेश मंत्रालय अपने आप को पेलोसी के इस दौरे से अलग करने की भी कवायद में दिख रहा है। कह रहा है कि ये तो पेलोसी की निजी यात्रा है, लेकिन ये साफ संकेत है, चीन कह रहा है कि वो ऑफिशियल विजिट पर वहां पर पहुंची हैं, बतौर स्पीकर वहां पर गई हैं। ऐसे में वन चाइना पॉलिसी, जिस पर अमेरिका ने पहले ही हस्ताक्षर किए हैं, जिसको वो बार बार दोहराता है, क्या ये उसका उल्लंघन नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव सावंत हमारे सहयोगी यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे और बातचीत के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए क्या मायने हैं। क्या ताइवान के साथ उलझकर चीन, अमेरिका से टकराकर चीन भारत के लिए एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें उसका सारा का सारा फोकस शिफ्ट हो जाता है, तो हमारे लिए अच्छा है, या फिर इस पूरे इलाके में जो अस्थिरता आएगी वो एक बड़ा संकेत लाएगी, क्योंकि विश्व अभी यूक्रेन की जंग को भूला नहीं है। यही आज तक के स्टूडियो में 1-2 दिन पहले तक एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि नहीं, रूस हमला नहीं करेगा, लेकिन रूस ने हमला कर दिया। क्या इस बार चीन को उकसाकर ताइवान के खिलाफ युद्ध की नौबत अमेरिका ला रहा है? इसी पर पूरे विश्व की नजर है। इस बीच आपको बता दें, नैंसी पेलोसी ने कुछ ही देर पहले वहां पर यह बयान दिया है, लोकतंत्र और निरंकुशता। निजी तौर पर नैंसी पेलोसी ताइवान के लोगों के साथ है। याद रखिए, अब से कुछ ही देर बाद न सिर्फ ताइवान के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होने वाली है, बल्कि जो मानवाधिकार क्षेत्र में वहां पर लोग काम करते हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होने वाली है। हम दोस्ती के लिए आए हैं ताइवान के साथ, ये कहना है नैंसी पेलोसी का। मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव सावंत भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। मैं गौरव, जल्दी से आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। यह संकेत क्या है जो चीन दे रहा है? पहले तो उसको डिकोड करते हैं। गीदड़ भभकी, बुलिंग जो उसका हमेशा का तरीका रहा है, पूरे इलाके में अपना दबदबा करना, बेतुके बयान देना, डराना, ड्रिल्स करना मिलिट्री के, या फिर वो सही में अटैक करने के मूड में है, एक अगला युद्ध इस वक्त पूरे विश्व के सामने है। गौरव, देखिए, इस समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत ही कठिन परिस्थिति में है, क्योंकि वो अपना अनप्रेसिडेंटेड तीसरा टेन्योर देखना चाहते हैं, और उस तीसरे टेन्योर के पहले वो एक बहुत ताकतवर राष्ट्रपति के रूप में उभरना चाहते थे कि माओ जेडोंग के बाद सबसे ताकतवर चीन के राष्ट्रपति वही है। लेकिन ऐसी स्थिति इस समय नहीं हो पा रही है और बौखला गया है चीन नैंसी पेलोसी की इस यात्रा से पहले। हालांकि उसको अंदेशा था, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बता दिया था कि नैंसी पेलोसी जाएंगी, लेकिन वो ये कह रहा है कि उन्हें आश्वासन मिला था। वो 2 घंटे 17 मिनट जब बातचीत हुई थी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की, चीन का यह आकलन था कि वो नहीं जाएंगी, वो फिर भी आई। चीन बौखला गया है और इसीलिए ताइवान को अब घेर के एक बहुत जबरदस्त युद्धाभ्यास शुरू कर रहा है, जिसमें लाइव मिसाइल फायरिंग, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फायरिंग और एम्फिबियस असॉल्ट की एक्सरसाइज शामिल है। जनरल दयाल, अगला सवाल आपसे, और वो सवाल ये कि जब ये कहते हैं कि एक ताकतवर नेता के तौर पर शी जिनपिंग उभरना चाहते हैं, तो यही बात पुतिन के लिए भी है। अब सवाल यही है कि दुनिया के मन में, आम आदमी के मन में डर यही है कि जो यूक्रेन के साथ हुआ, क्या वो ताइवान के साथ होने वाला है? आपको क्या लगता है? देखिए, जो यूक्रेन के साथ हुआ वो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है, एक डिफरेंट, उसको दोनों को एक कंपेयर करना बड़ा डिफिकल्ट वो है, और मैं नहीं समझता ठीक होगा।
यूक्रेन और रशिया का एक डिफरेंट बैलेंस ऑफ पावर था, यहाँ एक डिफरेंस बैलेंस ऑफ पावर है। यूक्रेन में अमेरिका के वो इंटरेस्ट नहीं थे जो अमेरिका के ताइवान में इंटरेस्ट है। अगर ताइवान चाइना अगर ताइवान को जबरदस्ती कब्जा लेता है तो फिर ये ताइवान पर नहीं रुकता, फिर कंप्लीट एशिया पैसिफिक, कंप्लीट इंडो पैसिफिक, कंप्लीट जो 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 रिंग है यहाँ पे साउथ चाइना सी में, वो कंप्लीट डिस्टेबलाइज हो जाता है। और ये लड़ाई जाके वहीं रुकती है जहां से जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के साथ शुरू की थी, ये यहाँ नहीं रुकेगी। तो ऐसे में मैं नहीं समझता। देखिए, ये जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे, चाइना की जो स्ट्रैटेजी है उसके तहत चाइना काम कर रहा है। शी जिनपिंग को इन चीजों से कोई असर नहीं पड़ता। ये वो तानाशाह हैं जिनको अपने देश में कैसे तीसरी बार राष्ट्रपति बनना है, क्या करना है, वो सब उनकी प्लान्ड है। उसमें कोई ज्यादा पब्लिक ओपिनियन की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो ड्रिल्स करेगा, पूरे के पूरे ताइवान स्ट्रेट को ब्लॉक रखेगा, कुछ इकोनॉमिक ब्लॉकेजेस करेगा, ये ड्रिल्स करता रहेगा, ताइवान को स्केयर करेगा। लेकिन मैं दाद देता हूं अमेरिका की, मैं दाद देता हूं उनकी स्पीकर की कि ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। चाइना का हौसला वहीं से बढ़ने लगा 1980s में, जब से अमेरिका ने कहा चाइना वन पॉलिसी, चाइना पर जब से अमेरिका बार बार बोलने लगा, चाइना के हौसले बुलंद हो गए। वरना 62 वॉर के बाद अगर आप देखें ग्लोबली, चाइना वाज मार्जिनलाइज। चाइना ने जो भी कुछ किया, हमारे साथ भी 67 में, हमारे साथ भी 87 में, उसको करारी मुंह की खानी पड़ी। ये चाइना की पूरी एक्सपेंस, अमेरिका ने कुछ सोचा था उसको इकोनॉमिकली यूज करने की, जैसे कॉलोनाइजेशन को यूज किया था ना, जैसे स्लेवरी को यूज किया था, तो उस पूरे के पूरे मुद्दे में कहीं ना कहीं चाइना उभर गया। और चाइना की ये जो आज के दिन जो स्टांस है, मैं नहीं समझता इससे कोई डिस्टेबलाइजेशन आएगी, कोई बड़ी लड़ाई निकलेगी। देखिए, हमने यूक्रेन के टाइम पे भी, वो अंजना आपके सामने कहा था कि एक बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है। रशिया करेगा, रशिया की स्ट्रैटेजी 2002 से एक स्ट्रैटेजी अनफोल्ड हो रही थी जिसको प्रिपेयर करके कर रहे थे। लेकिन ताइवान में अब तक ऐसा कुछ नहीं, 70 साल से ऐसे ही करता रहा चाइना। लेकिन चाइना ने कभी जरूरत नहीं की कि वो ताइवान पे अटैक करे। ताइवान की जो ताइवान की कंप्लीट टेरेन है, ताइवान की जो स्ट्रैटेजी है, डिफेंस प्रिपरेशन है, वो डिफरेंट लेवल की है और इसके बड़े सीरियस परिणाम होंगे। और क्यों चाहेगा चाइना ऐसा करना? चाइना को अपना इकोनॉमिक ग्रोथ है ना। अगर कल ऐसा होता है, आपने एक सवाल पूछा था, अगर कल ऐसा होता है तो भारत को तो बहुत फायदा है। इसका मतलब चाइना की जो इकोनॉमिक है, चाइना की जो कंप्लीट इस एरिया के थ्रू जो ट्रेड है, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग है, उस पर असर तो पड़ेगा ना, चाइना की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, जो चाइना नहीं चाहता इस टाइम पे, और उसका भारत फायदा उठा सकता है, मेरा मानना अपना ही। ठीक है।